वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी यानी कटरा के मार्केट एक्सप्लोर करने की। कटरा के मार्केट में क्या क्या मिलता है और ख़ास बात कि कहाँ क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जो रुके हैं वो है ईश्वर होटल में। और चलो चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है हमारे साथ। और हाँ, एक बार ज़रूर से जयकारा माता का ज़रूर लगा दीजिएगा हमारे चैनल पर। तो जय माता दी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, हम आपको पूरा डिटेल देंगे कि हम कैसे आए हैं वैष्णो देवी, फिर हमने किस तरह से कहाँ रूम बुक किया, किस तरह से क्या किया, सभी कुछ डिटेल्स में देंगे। और फिलहाल अभी हम लोग होटल ईश्वर में रुके हुए हैं। और फाइनली जब हम बाहर निकलते हैं अपने होटल से ईश्वर से, तो जो सामने का नज़ारा देखकर मेरा तो मन इतना खुश हो गया था, क्योंकि सामने जो है वो माँ का दरबार दिख रहा था, भवन दिख रहा था और वो पर्वत दिख रहा था जिस जगह पे हमें जाना था। जी हाँ, तो ये है चढ़ाई के पहले का वीडियो। और सच बताऊँ ना तो मैं तो बस उसी को ही देख ही रही थी कि कितना जगमग जगमग वो पहाड़ जो वो पर्वत है वो कर रहा था जिस पे माँ का भवन है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। और हम ना मुझे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना, और ख़ासकर माँ का। और यहाँ देख सकते हैं इतने सारे शॉप आपको मिल जाएंगे इस तरह से अगल बगल में, जिसमें आप कुछ भी ले सकते हो, सभी चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, बहुत ही एक्सपेंसिव है, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ भी आप ले रहे हो तो इतना ज़्यादा, ये लोग लूटते हैं ना, जैसे लगते हैं ना कि टूरिस्ट प्लेस है तो लूट ही ले। और वहाँ एक छोटा सा चीज़ भी ना आपको 100 से ऊपर का ही मिलता है, कभी भी वो कम का नहीं देंगे, इतना यहाँ महंगा है। और कोई कोई जगह है जहाँ आपको थोड़ी बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन वो काम की नहीं है। आपको ठंड के कपड़े या फिर आपको शॉल स्वेटर जो मिलते हैं वो हमारे पटना में भी मिलते हैं, वो सेम ही थे। और डिज़ाइन मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पटना में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है। कहा जाता है कि, और ये देखो, ये है वो कटरा फाउंटेन। अभी तो दिन में बंद था, रात में बंद था, दिन में भी बंद था, पता नहीं क्यों बनाया ही हुआ है जब बंद ही हर समय रखना है तो। और फाउंटेन पता नहीं चालू नहीं था, इसलिए तो मैंने मुझे समझ में नहीं आया, वीडियोस उतना मेरा सही भी नहीं बन रहा था। और मैं वीडियो में बनाते बनाते ना बहुत आगे निकल गई थी, और मेरी फैमिली ना पूरी पीछे थी, तो फिर मैं उन लोग को लाने के लिए फिर पीछे गई। और ये देखो, ये लोग इतने स्लो चल रहे थे ना, हम लोग पूरा चलकर हमारे होटल से लगभग आधे किलोमीटर का रास्ता पे हमारा बाज़ार था, कटरा बाज़ार। ये देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है मेन कटरा बाज़ार। तो ये है कटरा बाज़ार, और बहुत ही इजी आप आ सकते हो, बहुत इजी रास्ता है। ये फाउंटेन के ठीक बगल से आपको रास्ता चला जाता है मेन बाज़ार कटरा। फिर इसके अंदर एंट्री करोगे ना तो इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको प्रसाद का जो दुकान है वो थोड़ा अच्छा रेट लगा देते हैं, बारगेनिंग कर सकते हो अगर आप बारगेनिंग करते हो तो। और मुझे फ़र्स्ट टाइम था इसलिए मुझे समझ उतना नहीं आ पाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। और सबसे पहले तो देखते देखते ही 12 बज गए थे, और इतना जल्दी फिर मार्केट बंद भी होने लगा था। 12 बजे तक कुछ मार्केट बंद हो जाते हैं और कुछ मार्केट खुले रहते 12 बजे के बाद भी। और सभी में ना आपको पैकेट पैकेट करके प्रसाद मिल जाता है। और ये बैग मुझे बहुत पसंद था, लेकिन हमने लिया नहीं था क्योंकि बहुत ही महंगा बोल रहा था। वो छोटा सा बैग 400 का बोल रहा था। फिर आपको इस तरह से प्रसाद मिल जाते हैं, तो मुझसे गलती हो गई कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाई, ये प्रसाद भी नहीं ले पाई थी। नहीं तो सच बताओ ना तो हमें ले लेना चाहिए था सब चीज़ें। और जहाँ कुछ कुछ चीज़ें सस्ती भी थी। फिर जब वो बैक कर रहे थे तो ये सारी दुकानें बंद हो गई थी। और जैसे आपको ये पटरी पे लगा के देख रहे हैं ना, ये वाली चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। जैसे जो आपको दुकान के बाहर जो शॉप है उसमें आपको थोड़ी थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन अगर दुकान में आप लेने जाते हो तो सभी चीज़ें। फिर हमने प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद हम घर से निकल गए थे, वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत चूड़ी ली, सिंदूर लिया और ये सारी चीज़ें प्रसाद ली। और फिर हम घर के लिए निकल गए, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था और हमें रेस्ट भी करना था, क्योंकि हम बस से ट्रैवल करके गए थे, पूरा हमारा बॉडी घूम रहा था। इस तरह से मैंने छोटा सा ये ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।